तो आज हम देखेंगे हमें अपने शॉर्ट नोट में क्या क्या मेंशन करना है। पहला हमारा है पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड, तो ये हम देखेंगे। यहाँ पे है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमेटी। तो ये क्या है? ये क्या होती है? एक तरीके से पैनल ऑफ एमपीज़ होती है जो अपॉइंट किए जाते हैं या इलेक्ट किए जाते हैं हाउस के द्वारा, या नॉमिनेटेड होते हैं स्पीकर और चेयरमैन के द्वारा। ठीक है। और ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है इसकी ओरिजिन जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से हुई है। आर्टिकल 105 से लेके आर्टिकल 118 तक, ठीक है, इसकी बात की जाती है। और आर्टिकल 105 में प्रिविलेज ऑफ द एमपी की भी बात की गई है, और आर्टिकल 118 में पार्लियामेंट अथॉरिटी टू मेक रूल्स टू रेगुलेट प्रोसीजर एंड कंडक्ट बिजनेस की बात की गई है आर्टिकल 118 में। तो हमें ये जानना है, दो तरह की पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी एंड सेकेंड वन इज़ एड हॉक कमेटी। तो स्टैंडिंग कमेटी वो परमानेंट कमेटी होती है एंड वर्क कॉन्टीन्यूअस बेसिस, मतलब कॉन्टीन्यूअस बेसिस पे काम करती है। और परमानेंट कमेटी होती है स्टैंडिंग कमेटी। एड हॉक कमेटी टेम्परेरी बेस पे होती है, नीड के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। स्टैंडिंग कमेटी की बात की जाती है, इसमें फाइनेंस कमेटी आती है, फाइनेंशियल कमेटी आती है, डिपार्टमेंटल कमेटी आती है, कमेटी टू इंक्वायर, मतलब इंक्वायरी कमेटी एक तरीके से कह सकते हैं, कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल के लिए होता है। कमेटी जो रिलेटेड होती है डे टू डे बिजनेस से, ठीक है। और हाउस कीपिंग कमेटी होती है, सर्विस कमेटी होती है। तो इस तरह की स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं। एड हॉक कमेटी की बात करें तो इसमें ये टेम्परेरी होती है, ठीक है। सीज टू एग्जिस्ट ऑन कम्प्लीशन ऑफ द टास्क असाइन टू देम एग्जिस्ट। तो मतलब उसके बाद क्या हो जाता है कि जब एक बार जिस काम के लिए बनाई गई है एड हॉक कमेटी वो हो जाता है, तो उसके बाद उसको फिर ख़त्म कर दी जाती है वो कमेटी, क्योंकि वो नीड बेसिस पे बनाई जाती है। काम कंप्लीट होने पर वो कमेटी क्या की जाती है, सीज हो जाती है, मतलब ख़त्म कर दी जाती है। और जो भी कमिटीज़ के रिपोर्ट होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते, ठीक है, गवर्नमेंट में। तो जो भी कमिटीज़ के रिपोर्ट होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं गवर्नमेंट पे, क्योंकि वो जस्ट एक रिकमेंडेशंस होती हैं, ठीक है। वो गवर्नमेंट पे है कि उसे वो चीज़ें कंसिडर करनी है या नहीं, ठीक है। और नेचर और स्कोप जो है इंडियन सिटीजन का वो भी एड हॉक में बात की जाती है। जैसे कि कमिटीज़ की बात की जा रही है तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी, ये सारी चीज़ों की भी बात यहाँ पे की गई है आज न्यूज़ में। एक चीज़ और जाननी है, एक तरह की होती है, यहाँ पे ये कट पहले से था उसके ऊपर मैंने लिख दिया, ये मत सोचना कि मैंने काट दिया है। जॉइंट कमेटी भी होती है, जो कि उसमें क्या होते हैं, दोनों हाउस का रिप्रेजेंटेशन होता है जॉइंट कमेटी में। अब देखो यहाँ पे बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा हैव देयर ओन स्टैंडिंग परमानेंट एंड एड हॉक कमेटी। तो एक चीज़ अभी पर प्रेजेंट टाइम की ये बात की जा रही है, जो अभी की कंडीशन में, उसमें क्या होता है, लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों के पास अपनी खुद की एक स्टैंडिंग कमेटी होती है जो कि परमानेंट होती है, और एड हॉक कमेटी भी होती है जो कि टेम्परेरी और नीड बेसिस पे बनाई जाती है। एक तरह की, देखो ये नहीं दिया हुआ है आज में, पर मैंने ऐसे जस्ट फॉर द नॉलेज बना दिया है। हमारे लक्ष्मीकांत में भी है, एक होता है एस्टीमेट कमेटी। तो ये क्या होती है, टाइप ऑफ फाइनेंशियल कमेटी होती है, ठीक है। और पार्ट होती है एक तरह के परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी की, और ये एग्जामिन करती है एस्टीमेट्स जो भी होते हैं, बजट जो प्रेजेंट किए जाते हैं पार्लियामेंट में उसमें। और ये इस्टेब्लिशमेंट इसका 1921 में हुआ था, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। और इसका जो इलेक्शन होता है, इसके मेंबर का इलेक्शन जो होता है वो लोकसभा करती है। किसके थ्रू करती है ये याद रखो, लोकसभा विद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये याद रखने की एस्टीमेट कमेटी जो है वो लोकसभा के द्वारा उसके मेंबर सिलेक्ट होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और टर्म होता है 1 ईयर। साइंस एंड टेक लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC के बारे में बात यहाँ पे हुई है, जो कि बिल्ड किया गया है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के द्वारा ऑन एनर्जी फ्रंटियर ऑफ द फिजिक्स रिसर्च। इसमें बात की जा रही है कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट विद दी हाईली एनर्जाइज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ये कंडक्ट किए जाते हैं, इसका जो एक्सपेरिमेंट है कंडक्ट किए जाते हैं, जो एनर्जी फ्रंटियर ऑफ द फिजिक्स रिसर्च कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, ये कंडक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है, हाईली एनर्जाइज सब एटॉमिक पार्टिकल्स का यूज़ करके। आप देखो इसमें एक चीज़ बात की गई है, 3 तरह की बात की गई है यहाँ पे। एक तो कही गई है इसके बारे में कि लार्ज होता है, जिससे कि वो वर्ल्ड लार्जेस्ट साइंस एक्सपेरिमेंट बन सकता है। कोलाइडर है, मतलब कि एक्सेलरेट 2 बीम्स ऑफ द पार्टिकल इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, फिर वो कोलाइड करता है, स्मैश देम ऑन दी हेड, वो ये चीज़ वहाँ पे न्यूज़पेपर में मेंशन थी।
थर्ड वन इज दीज पार्टिकल्स आर हेड्रॉन, तो ये हेड्रॉन होते हैं। नेक्स्ट हेड्रॉन क्या होता है, इसका एक्सप्लेनेशन है, ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जो कि बना होता है स्मॉलर पार्टिकल्स से, और LHC यूज़ करता है प्रोटॉन को, और जो कि बने होते हैं क्वार्क्स एंड ग्लूकॉन से। तो ये हमें जानना है, फैक्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और है, एवरी ईयर ये जनरेट करता है 30,000 TB ऑफ द डेटा वर्थ स्टोरिंग। तो ये भी आपको जानना है कि हर साल जनरेट करता है 30,000 TB डेटा, मतलब इतनी वर्थ होती है मतलब स्टोर करने की। नेक्स्ट इकोनॉमी, इन्फ्लेशन से रिलेटेड, CPI एंड होलसेल प्राइस, मैंने बोला था आपको, जैसे कि वहाँ पे आपने देखा था, तो वहाँ पे उतनी सारी चीज़ें नहीं देखनी थी, बस हमको इन्फ्लेशन से रिलेटेड जानना था, जो कि हम बहुत बार पढ़ भी चुके हैं। पर इसमें CPI एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में जानेंगे, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में। तो इसमें क्या होता है, CPI की बात करें तो ये कैप्चर करता है प्राइस चेंज एट कंज्यूमर लेवल की बात यहाँ पे होती है, और होलसेल प्राइस इंडेक्स में प्रोडक्शन साइड की बात होती है। और CPI जो है वो मोर वेटेज देता है फूड आइटम्स को, और होलसेल देता है मोर वेटेज मैन्युफैक्चरिंग गुड्स वगैरह को। और CPI जो है वो कैलेंडर ईयर पे काम करता है, और होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो यूज़ करता है फाइनेंशियल ईयर एज अ रेफरेंस। और CPI जो है वो फाइनल और लास्ट स्टेज इसका ट्रांजैक्शन का होता है, और WPI में इनिशियल और फर्स्ट स्टेज होता है ट्रांजैक्शन का। अब नेक्स्ट एक आया है IR, यहाँ आपको मेंशन करना है। IR का है एक्सरसाइज स्कोप इंडिया 23। ये क्या है, ये एक बायलेटरल एयर एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स के बीच में और USAF यानी कि यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के बीच में। ये कहाँ पे होने वाला है, एयर फोर्स स्टेशन जो है अर्जन सिंह, ठीक है, पानागढ़ कलाई कुंडा आगरा में, ठीक है। तो ये वहाँ पे होने वाला एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज का एम है एनहांस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू एयर फोर्सेस देयर बेस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब एनहांस करना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को दोनों एयर फोर्सेस के बीच में। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज के लिए हमको शॉर्ट नोट में देखनी थी। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।